Okay, I do have few topics to talk on. What should I talk on? Uh, okay, I do have I want to talk about Kings League, Ballers League in general. अगर अगर what if India में अगर Kings League, Baller Leagues type चालू करना रहा तो how interesting that would be. Will that product work in India? I personally think yes, that kind of product will work in India because हमारे जो खेलने का जो तरीका है ऑन यूजुअल बेसिस हम लोग टर्फ पे खेलते हैं 5v5 5 असाइड 7 असाइड 9 असाइड छोटे ग्राउंड पे खेलना प्रेफर करते हैं एंड एंड दैट्स नॉट इट लाइक हमारे कंट्री में लाइक इंडिया अकेलौती ऐसी कंट्री जो इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स ग्रो हुए एंड देर आर कंटेंट क्रिएटर्स जो फुटबॉल में आर वेरी मच इंटरेस्टेड अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर्स एक किसी के थ्रू पहुंच रही है और लाइक यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन सच अ प्रोजेक्ट I can execute such project. I can we can talk about sponsorship, we can talk about draftings, we can talk about investors, marketing strategies to make this product sustainable for years and years. एक टूर्नामेंट से नहीं होगा, एक नॉर्मल लाइमलाइट से नहीं होगा, इसको एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर्स को ये करना है. आई हैव द एक्सपीरियंस, आई हैव द पीपल राइट पीपल टू डिस्कस विथ. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो प्लीज प्लीज लेट मी नो. डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, like I'm sure we can work something or the other out. और किंग्स लिंक बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब इमेजिन, बट इट डिपेंड्स. लाइक किंग्स लीग का एक ही दिक्कत है कि व्यूवरशिप आने चाहिए. वो छोटे, बट आई फील वो व्यूवरशिप का भी प्रॉब्लम टैकल किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ क्रिएटर्स. और अगर प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर्स ने अपनी कम्युनिटी जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उनको अच्छे से यूटिलाइज किया, अच्छे से प्रोडक्ट को दिखाया, जैसे KSI वगैरह, विद द बॉलर्स लीग, पीके, जराड पीके ने अपना किंग्स लीग में बताया, जैसे अच्छे से प्रोडक्ट किया, ये चीज़ अच्छे से समझाया अपने ऑडियंस को कि क्या है और कैसे उनको भी बेनिफिट हो सकता है. सो किंग्स लीग एंड ऑल दिस शॉर्टर लाइक लीग्स, वो लोग का एक ही इंटेंशन है कि whoever, like their entire fan base can try and be in the draft. और एक बार ड्राफ्ट में आ गए तो देयर इज अ चांस कि वो लोग खेल भी सकते हैं. और it's not professional, but at the same time there can be few professional players out there playing in those leagues. And क्योंकि um, सबको like football is also losing its attention span, and people, this younger generation are um, focusing towards something which is smaller, which is quicker, fast, थोड़ा झगमग सा होता है. और and this is the only solution as we move ahead, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने भी एक प्रपोजल डाला था कि उसको 70 मिनट्स का गेम रखना है, नॉट 90 मिनट्स. वाई? बिकॉज अटेंशन स्पैन छूट रहा है बच्चे लोग का. एंड अगर आगे का जनरेशन ही फुटबॉल को या कोई भी स्पोर्ट को अगर इतने एक्टिवली नहीं देख रहा, तो there's no point in making this sport a global sport. Let's hope यार, let's hope कि attention span somehow improve होए. um, and किंग्स like अगर फुटबॉल, like of course ट्रेडिशनल फुटबॉल जो फैंस रहेंगे वो लोग will disagree to this project, but भाई, और राहुल केपी जो
केरला ब्लास्टर्स या ओडिशा का प्लेयर आई थिंक, लेट्स चेक। हाँ, ओडिशा का जो प्लेयर है राहुल केपी, सो उसने ऑलरेडी एक अग्रीमेंट साइन किया है वेस्ट हैम के साथ। सो वेस्ट हैम वाला जो अग्रीमेंट है, आई थिंक इज समवेयर अराउंड अर्न अराउंड 1 million in just that summer, which is pretty good for an Indian player. So वो क्या करेगा, he won't represent West Ham like the actual West Ham, but he'll be part of a shorter pitch जो I think 7 aside खेलेंगे, and that like he'll represent West Ham on an international level, जो completely privately owned organizations ने प्लान किया होगा, नॉट फीफा, नॉट AIFF, नॉट ISL, नॉट प्रीमियर लीग, नथिंग, इट्स लाइक कंप्लीटली न्यू थिंग। सो इट सेज कि लाइक इंडिया में वो मार्केट भी है जहाँ से लोग मतलब people are very much interested in such a project। और रही बात पैसे की, लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया है, सो वो लोग मतलब they'll be loyal to that, simple as that। ISL अच्छा स्टार्ट किया था, बट वो लोग मतलब समझ नहीं पाए फुटबॉल को। सो या, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अगर ये- अगर और ऐसे बातों के बारे में जानना है तो।